नमस्कार, मैं हूं सुमित शर्मा। आज हम एक ऐसी शख्सियत से चर्चा करेंगे जो मूल रूप से किसान परिवार में जन्मे, उसके बाद मुंबई पहुंचकर सपनों की दुनिया में अभिनय का लोहा मनवाया। उसके बाद राजनीति में पदार्पण हुआ और तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा। इसके बाद आध्यात्मिक तरफ रुचि बढ़ी और रिकॉर्ड 55 दिनों में नर्मदा की पैदल परिक्रमा भी कर डाली। ऐसी शख्सियत है युवा नेता अभिनेता विक्रम मस्ताल शर्मा हनुमान जी। आज हम उनसे जानेंगे उनके जीवन के अनुभव। पहले तो नर्मदेहर जय श्री राम। भैया नर्मदेहर जय श्री राम और श्योर हलचल के सभी साथियों के लिए, सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुमित भाई धन्यवाद आप आए, और जिस तरह से आपने मुझे मेरा परिचय दिया कि एक किसान परिवार का बेटा, फिल्म लाइन, उसके बाद माननीय शिवराज जी के सामने चुनाव लड़ना कांग्रेस पार्टी से 2023 में, और फिर सनातन की या माँ नर्मदा जगदम्बा की गोद में परिक्रमा करना, अच्छा आनंद रहा। क्या अनुभव रहा? आप नर्मदा परिक्रमा, आपने पद यात्रा की है, पैदल यात्रा की है, 55 दिनों में नर्मदा परिक्रमा की, अनुभव बताइए आप नर्मदा परिक्रमा के। देखिए, बचपन में जब पूर्णिमा में या उससे कोई स्नान करने जाते थे तो एक माँ नर्मदा से अटैचमेंट तो था कि जो भी नर्मदा क्षेत्र में आने वाले हैं उनका अटैचमेंट रहते ही है। और बचपन में जब होशंगाबाद पढ़ते थे, बाया पढ़ते थे स्कूल में, तो हम परकम वासी को आते जाते हुए देखते थे, तो एक अच्छा लगता था बहुत, यार ये जा रहे हैं, क्या है, एक क्योस था। फिर मुंबई चले गए, एक चकमक दुनिया, एक ग्लैमर की दुनिया, वहाँ सब कुछ अलग। फिर चुनाव में आने का मौका मिला। उसके बाद जब इस समय मेरा विचार आया कि मुझे मतलब अंदर से अनुभूति प्राप्त हुई, मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे परिक्रमा का विचार आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। और जब परिक्रमा में मैं गया तो मुझे पता चला कि मैं इतनी ग्लैमर की दुनिया में था, इतनी जगमग दुनिया में था, ये कह सकते हैं एक झूठी दुनिया में था। माँ नर्मदा के आशीर्वाद से आप 2 जोड़ी कपड़े, एक दंड, एक कमंडल के साथ कितने प्रसन्न रह सकते हैं। भारत दर्शन क्या है, सनातन हमारा शक्तिशाली क्यों है, और युगों युगों से लोगों ने उसको मिटाने की या कमज़ोर करने के प्रयास बाहर के आतंकताइयों ने की, पर वो कभी मिट नहीं पाया। आज मजबूत और मजबूत होता जा रहा है क्योंकि वो हमारे अंदर बसा है, इस धरती के कण कण में बसा है। और मैं ये कह सकता हूँ सुमित जी कि माँ जगदम्बा खुद ही आपको बुलाती है, खुद ही आपकी उंगली पकड़ कर आपको परिक्रमा कराती है। मैं कह सकता हूँ कि ये माँ का गुरु है, जहाँ माँ आपको डांटती भी है, प्यार भी करती है, और जीवन में अपने पुत्र को, अपने शिष्य को कैसे मजबूत करके जीवन के पखवाड़े में उतार दिए, ऐसा अनुभव है। बहुत ही अद्भुत, मतलब आध्यात्मिक तौर पर मैं शब्द बयान नहीं कर सकता कि गजब का साक्षात्कार है। अलग अलग किस्से हैं, कहानियां हैं उसकी, तो पर आप कहोगे कि एक सफल मनुष्य बनाने में, एक परिपूर्ण पुरुष बनाने में, या आपको इंसान बनाने में माँ जगदम्बा आपको ट्रेन करती है। आपने हर विधा में काम किया, अभिनेता रहे, उसके बाद राजनीति में आए, अब आध्यात्मिक दुनिया। इन तीनों दुनिया में आपको जो सुकून के पल नज़र आते हैं या ऐसा लगता है कि यही जीवन है, किस चीज़ में आप अनुभव करते हैं? सुमित जी, कैसा है कि जब मुझे पहली बार रामायण में, जब पहला सीरियल मेरा आंखें टीवी बन पे आया था, तो उसके बाद रामायण, तो मुझे लगता है यही सबसे बड़ा है। फिर मुझे जब कमलनाथ जी ने कहा कि 2023 में मुझे शिवराज जी के सामने कांग्रेस पार्टी से टिकट मिली, तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा काम है। जब मैं माई की गोद में गया, माँ नर्मदा की गोद में गया, तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो सुख है, उस समय मेरे पैरों में छाले भी हो रहे थे, तकलीफ भी थी, गर्मी भी, धूप भी, और इन सब चीज़ों के बाद भी मुझे इतना अच्छा लगा था कि जीवन के ये जो लम्हे हैं, शायद अगर मैं यहाँ नहीं आता, माँ की गोद में नहीं आता, शायद जी ही नहीं पाता। सबसे अच्छे लम्हे थे मेरे जीवन में, सबसे ज़्यादा प्रसन्न था। आपने इतने कम दिनों में नर्मदा परिक्रमा करी, प्रतिदिन कितने किलोमीटर आप चलते थे? लगभग हमारा जो अगर एवरेज माने तो 35 किलोमीटर के आसपास रहा। कभी 20 भी चले, और कभी मैं कहा कि अगर माता के सिमरन करते कि आप खो गए, क्योंकि माँ ने आपकी उंगली पकड़ कर तेज चला दिया, तो 50 किलोमीटर के चले। नर्मदा सेवा सेना के भी आप संयोजक हैं, प्रदेश संयोजक हैं।
इस दृष्टि से माँ नर्मदा की परिक्रमा के दौरान किस तरह के आपको नर्मदा जी की स्थिति दिखी, किस तरह से नर्मदा जी को सहेजने की आवश्यकता है, क्या क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने 2023 में मुझे माँ नर्मदा सेवा सेना का संयोजक बनाया। उद्देश्य भी यह था कि माँ नर्मदा में जो फैक्ट्रियों का मलमूत्र है और जो हमारे क्षेत्र का सीवेज सिस्टम है, पूरे किनारे हैं, कई गांव कई शहर हैं, इलीगल माइनिंग है, लोगों को अवेयर करना कि भाई जो जिस प्रकार से लोग पूरा घर का कचरा पूरा वहाँ गिराते हैं और उन सब चीज़ों को लोगों को कैसे मार्गदर्शन का कि क्या महत्व है, उन सब चीज़ों को लेकर मैं संयोजक बना था। आज मुझे उस समय मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, हम सोच रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए। जब अब मैं खुद इस सफ़र को देख के पग पग, मतलब कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ 84 लाख कदम ही हैं। अगर मैंने मोबाइल्स के ऐप से चेक किया तो 84 लाख कदम से लगभग के आसपास आपकी पूरी यात्रा रहती है। 84 लाख आपकी योनियाँ उतनी हैं माँ नर्मदा की प्रदक्षिणा। तो आपको समझ में है कि असल में क्या ज़रूरत है, परिक्रमावासी किस पीड़ा से गुजरता है। अब अन्य क्षेत्र तो बहुत सारे खुले हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ परिक्रमावासी को तकलीफ होती है, उस पर काम होना चाहिए। जिस प्रकार से माँ के नर्मदा के तटों पर कब्जा हो रहा है या व्यवस्थाएं भंग हो रही है या इलीगल माइनिंग हो रही है, खासकर माँ नर्मदा के पवित्र क्षेत्रों पे हम लोग सिर्फ स्नान करने जाते हैं और अपना जो वेस्टेज होता है वो छोड़ाते हैं। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को जो नर्मदा किनारे है या नर्मदा जी को मानने वाला है, उसको जीवन में या वर्ष में कम से कम एक दिन माँ नर्मदा किनारे देना चाहिए और उनकी साफ सफाई, वृक्षारोपण जो भी आप कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। नर्मदा नदी में माइनिंग भी एक बहुत बड़ा विषय है, अवैध उत्खनन जो है कई जगह, इसको लेकर क्या मानते हैं, क्या स्थिति है आपने देखा है? देखिए, लोकल लोग पहले जो काम करते थे, मजदूर लोग जो काम करते थे, वो तो अपने बेलचों से उससे काम करते थे, एक लिमिटेड खनन था। अब बड़ी बड़ी हाईटेक मशीनें आ गई हैं, उसके द्वारा खनन बढ़ता जा रहा है। और मैंने देखा है कि कई जगह मैंने किसानों से पूछा यात्रा के दौरान, वाटर लेवल डाउन हो गया है। जो पहले 70 फीट पे 80 फीट पे पानी था, वह 200 फीट पहुंच गया है। और ऐसे ही माँ सरस्वती लुप्त हो गई थी। तो कोई बड़ी बात नहीं कि अगर इस तरह से हम दोहन करते गए और सरकार अपनी आंखें मूंद के बैठी रही, खाली नर्मदा जन्म उत्सव के दिन होशंगाबाद या नर्मदापुरम पर ये कहना या घाटों पे कहना कि नर्मदा मैया की जय, जय कहने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि इसमें मैं कह सकता हूँ कि सरकार के जो भी सरकार है उनके दो चेहरे रहे। वो सिर्फ माँ नर्मदा का दोहन करती रही, वो तो माँ है, और माँ का आप दोहन कर रहे हो तो माँ ठीक है, आप उसके पुत्र हो तो आपको जवाब नहीं देगी, पर कहीं ना कहीं हम पुत्रों का भी फर्ज बनता है, तो उसका करना चाहिए। और ये एक तरह से जैसे सरकार तो जीएसटी लगा लेती है आपसे और वसूल लेती है, 4 गुने मल्टीप्लाई ला के वसूल लेती है, वैसे भी माँ नर्मदा का भी जीएसटी लगता है, वो दिखता नहीं है, कभी ना कभी तो आपसे वसूल लेगी। आपने नर्मदा परिक्रमा करा, पद यात्रा की, सरकार लंबे समय से नर्मदा पथ को लेकर घोषणा कर रही है, नर्मदा पथ की क्या स्थिति है, एक्चुअल स्थिति? मैं ये कह सकता हूँ सिर्फ हमने बोर्ड लगा दिए हैं, ये गांव से गांव को जोड़ने वाले रास्ते बनाए हैं इन्होंने, नर्मदा पथ के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया। आप देखेंगे, अपने क्षेत्र में बताता हूँ बात, जैसे आमली घाट से आप गांजी जाते हैं तो वहाँ तक का तो पथ का रास्ता है। उसके बाद अगर आपको जहाजपुरा जाना है, आगे नीनोर जाना है, तो फिर आप मुर्रा या मातमी होते हुए जाओ। तो नर्मदा पथ नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार जब चुनाव का समय आता है तो नर्मदा पथ की बात करती है, कहीं नर्मदा पथ नहीं है। परिक्रमावासी के लिए कोई विशेष सुविधा नहीं है। शासन प्रशासन इतने लाखों लोग आपके परिक्रमावासी घूम रहे हैं, कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है परिक्रमावासी वालों से कि भैया क्या व्यवस्था है, कोई समस्या है, खाली ढोंग किया जा रहा है। और मैं सुमित भाई एक बताऊँ आपको, पेड़ नर्मदा किनारे सरकार ने बड़े स्तर पर पेड़ पौधरोपण किया था, उनकी क्या स्थिति? मतलब शायद मुझे तक करोड़ों, 100 करोड़ 200 करोड़ का शायद बजट है, WHO से पैसा भी आया था, बाहर से वर्ल्ड बैंक से पैसा भी आया था, बड़ी उसकी चर्चा सुनी थी कि भाई पेड़ लग रहे हैं, 6 करोड़ पौधे लगे थे, तो मुझे 6 पौधे नहीं मिले। और मैं आपको ये खुले मन से आपके मीडिया के माध्यम से चैलेंज देना चाहता हूँ, कोई जल पकड़ के बता दें कि 6 पौधे भी कहाँ लगे नर्मदा किनारे। 6 पौधे नहीं हैं, कहीं पौधे नज़र नहीं आते हैं। और इवन आप कहोगे तो रसूखदार लोगों ने, क्योंकि जब गरीब लोगों से वहाँ मिलने का, छोटे लोगों से मिलने का अवसर मिला, जो गरीब थे उनसे पता चली, दबे ज़बान उन्होंने कहा कि रसूखदार लोगों ने नर्मदा किनारे जो जगह थी उसको भी कब्जा कर लिया। नर्मदा जी की जगह कब्जा कर लिया, पथ के लिए जगह ही नहीं है। आप वहाँ पे झटका मशीन लगी है, उनकी खेती हो रही है, आपको जगह ही नहीं है। परिक्रमावासी से कहते हैं आप बुधनी बताइए कि बुधनी से अगर यहाँ से आपको
बुद्धि तक जाना है तो ऊंचा खेड़ा से आपको घूम के जाना पड़ता है। एक 7 धारा पे ये ब्रिज नहीं बना पाई है। नर्मदा परिक्रमा वासी बड़ी संख्या में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, इनके लिए भी शासन स्तर पर कोई ऐसी सुविधाएं व्यवस्थाएं हैं क्या, आपने देखी कहीं से? देखिए, मैंने क्या देखा, शासन शायद धर्मार्थ विभाग कुछ सहायता करता है, पर किनकी करता है, क्या करता है, इसमें भी बड़ा गोलमोल विषय है। मतलब वो बात हो जाती है कि माथा देखकर तले देखता परिक्रमा वासी बेचारा तो परिक्रमा में आया, उसको तो मौन रहना ही है, उसको तो कुछ कहना ही नहीं है। उसके बाद वो मतलब मैं कह सकता हूँ परिक्रमा वासी के लिए सरकार ने या शासन प्रशासन की कागजों में तो शायद योजनाएं होंगी, पर धरातल में व्यक्तित्व रूप से मुझे कुछ नहीं मिला। इवन मुझे प्रहलाद पटेल जी से उम्मीद थी कि उनके क्षेत्र में मुझे नर्मदा माँ के बारे में चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि बहुत 2 बार में परिक्रमा करी है, पंचायत मंत्री भी हैं वो, पर वहाँ भी शून्य है। तो ऑल ओवर देखें तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है नर्मदा जी, कह सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आप मध्य प्रदेश की हालत, गुजरात में भी बहुत बड़ा हिस्सा माँ नर्मदा का बहता है। अंकलेश्वर भरूच के आसपास में बूचड़ खाने लगे हुए हैं, मतलब मांस बिक रहा है, और उसी के बीच से परिक्रमावासी जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि परिक्रमावासी की स्थिति क्या हो। बहुत दुखद है। शासन प्रशासन को, जो भी माँ नर्मदा को मानने वाले लोग हैं, भले किसी पार्टी किसी दल समाज के हों, उनको नर्मदा नदी के लिए काम करना चाहिए, इस सभ्य समाज को काम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी छल रहे हैं और माँ नर्मदा को भी छल रहे हैं। आप परिक्रमा करके आए हैं, अब किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं आप अपने अंदर, अपने बाहरी जीवन में? देखिए, माँ नर्मदा, मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ कि माँ नर्मदा, जब मुझे संतों से बीच में भेंट हुई, संतों को कहना था कि आपको थोड़ा वैराग्य उत्पन्न जाएगा, थोड़ा बृहत रूप में आप दुनिया को देखने लगोगे। हाँ, ये बिल्कुल अनुभव आता है कि आप चीज़ों को बड़े रूप में देखने लगते हो, थोड़ा वैराग्य की भावना आ जाती है। वैराग्य अर्थात वैराग्य ये नहीं कि आप कमंडल और दाढ़ी बढ़ा के और कहीं जाके किनारे में बैठ जाओ। वैराग्य ये है कि आप जात पात, आप देखेंगे कि परिक्रमा आप रहते हैं, किससे जल मांग रहे हैं, कहते हैं माई से जल दे दो, वो जल दे देती है। आप नहीं पूछते किस जात की, माई भोजन दे दो, उसको नहीं मालूम हो किस जात पात का। आप बहुत चीज़ों से उड़ जाती हैं, क्योंकि वो जल उस ब्राह्मण को वही जल दे रही हैं, वो जो हमारे SC/ST भाई उनको वही जल मिल रहा है, वही हवा मिल रही है। तो आपको प्रकृति के बारे में, जनजीवन के बारे में, समाज के बारे में माँ नर्मदा आपको जागृत करती है, वही प्रकृति जागृत करती है। वो आपको अवसर मिलता है कि प्रकृति कितनी मूल्यवान है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मेरा इस परिक्रमा के दौरान 16 किलो वजन कम हो गया समझिए, और आप तन से मन से हर प्रकार से शुद्ध हो जाते हैं। पर अब हमारा दायित्व है कि माँ नर्मदा में, वो स्वयं तो अब शुद्धिकरण है, गजब का कमाल है कि माँ नर्मदा का जल बहुत शुद्ध है, पर हम जो हम उनके पुत्र हैं, उसके मानने वाले हैं, उनका भी दायित्व बनता है, सरकारों का भी दायित्व बनता है कि माँ नर्मदा की सफाई सुरक्षा के विषय में हमें काम करना चाहिए, ना कि ढोल पीटना चाहिए। अब आपकी आगे की कार्य योजना, नर्मदा सेवा योजना को लेकर आप किस तरह से वो काम करते? देखिए, मैं एक विचारधारा कांग्रेस पार्टी से संपर्क रखता हूँ। उस समय मैंने कमलनाथ जी से कहा था कि माँ नर्मदा के लिए काम करना चाहता हूँ, फिर मुझे माँ नर्मदा सेवा संघ संयोजक बनाएगा। डेफिनेटली जो मेरे अनुभव हैं, और मैंने देखा परिक्रमावासी हो, माँ नर्मदा में गिरता हुआ जलस्तर हो, ये दूषित फैक्ट्रियों का पानी गिरता हुआ, ये सीवेज सिस्टम हो, इन सब पर काम करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि मेरे माता पिता तो है नहीं, माँ जगदम्बा और नर्मदा ही मेरी माँ है, और एक माँ के लिए पुत्र जो कर सकता है वो ज़रूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने शिवांचल के लिए समय निकाला। तो ये थे विक्रम मस्ताल शर्मा हनुमान जी, जिन्होंने हाल ही में नर्मदा परिक्रमा पूरी की है, पद यात्रा पूरी की है। आज हमने उनसे चर्चा की। सुमित शर्मा के साथ कैमरामैन सानिध्य।